ना 100 में, ना 200 में, ना 300 में, ना 400 में और ना ही 500 में। किसी भी खिलाड़ी के लिए जो माइलस्टोन मुकाबला होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कोई खिलाड़ी अगर 100 इंटरनेशनल मैच कंप्लीट कर लेता है तो वो चाहता है कि उस मुकाबले में एटलीस्ट मैं अर्धशतक तक पहुंच जाऊं, या 200वें मैच में मैं अर्धशतक तक पहुंच जाऊं, या 500वें मुकाबले में मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरी पारी को हमेशा याद रखा जाए। लेकिन ये चीज रोहित शर्मा, द हिटमैन शर्मा के केस में बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि रोहित का के करियर में जब जब उनका ये माइलस्टोन इंटरनेशनल मैच आया है तब तब वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। अगर हम 1 से लेकर 500 तक की, यानी 100 से लेकर 500 तक की बात करें तो इन पांचों मुकाबलों की 6 पारियों में रोहित शर्मा ने कुल 113 रन बनाए। अब आप सोचिए, उनका बेस्ट 46 का रहा है, यानी वो अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। रोहित शर्मा जो अपनी इंपैक्टफुल पारी के लिए जाने जाते हैं, उस रोहित शर्मा को इस तरीके से फ्लॉप होता हुआ देख उनके फैंस को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो इस वीडियो में रोहित शर्मा के जो स्कोर कार्ड है, उनका जो रिजल्ट है, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर रोहित शर्मा बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 8 रन बनाए। वो कॉन्फिडेंस, वो पावर, वो विल पावर कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो हिटमैन वाली जो शक्ति थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए हमने सोचा कि आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड बता देते हैं कि भैया रोहित शर्मा की लाइफ में जब जब बड़ा कोई माइलस्टोन मुकाबला आया है तब तब वो फ्लॉप हुए हैं। और इस मैच में भी रोहित शर्मा का ये 500वां इंटरनेशनल मुकाबला था। इस मैच में भी सबको उम्मीदें थी कि रोहित एटलीस्ट 30 से 40 रन तो बना लेंगे। हम 7 महीने बाद रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट की नीली जर्सी में देख रहे थे, तो एटलीस्ट इतना तो वो करेंगे। लेकिन इस मैच में भी उन्होंने अपना इतिहास दोहराया, और इतिहास ये था कि भाई लगातार माइलस्टोन मुकाबलों में रोहित शर्मा शशि फ्लॉप रहे, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। उम्मीदों पर रोहित ने फिर से पानी फेर दिया। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। देखिए, रोहित शर्मा के लेकर बात ये हो रही कि जैसे ही उनसे कप्तानी छीनी गई, फैंस काफी नाराज थे। वो चाह रहे थे कि 2027 वर्ल्ड कप तक वो कंटिन्यू करें, बतौर कप्तान ना सही तो बतौर खिलाड़ी सही। लेकिन उसके लिए तो उनको अच्छा खेलना होगा। लेकिन जो आज पहला वनडे खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और पहले जब रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए आए, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन शुरुआत से ही जिस लय में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, देखकर ही लग रहा था कि वो उस टच में नहीं है। वो लग ही नहीं रहे थे कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वो जब जब किसी माइलस्टोन मैच में गए हैं वो फ्लॉप ही साबित हुए हैं। चाहे वो 100 मैच हो या 200 हो या 300 हो या 500, ये मैच था रोहित शर्मा का। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने निराश किया है, उनके फैंस को किया है, इंडियन टीम के फैंस को किया है। और रोहित शर्मा से ऐसी पारी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, जो कि हो नहीं पाया। और जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि जो भी माइलस्टोन मैच है उसमें रोहित शर्मा चले नहीं है। अब आपको रिकॉर्ड बता देते हैं कि कौन से मैच में, या 100 हो या 200 हो या 300 हो, किस मैच में उन्होंने कितने रन बनाए। और अभी तक जैसा कि आपने बताया कि 113 रन कुल बनाए हैं, लेकिन किस मैच में कितना रन बनाया, चलिए वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं रोहित शर्मा पर। देखिए, 100 मैच जब खेला गया था, जब वो अपनी 100वां मैच खेल रहे थे, तो 15 रन बनाए थे उस पारी में। 200 मैच की अगर बात की जाए तो 21 रन बनाए थे। 300 मैच की बात की जाए तो 8 रन बनाए थे। और 400 मैच की अगर बात करें तो वो टेस्ट मैच था, इसलिए 2 पारी मिली थी, और दोनों पारियों में वो अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाए थे। पहली पारी में 15 और दूसरी पारी में 46 रन, जो कि अब तक का उनका माइलस्टोन मैच का हाईएस्ट रन है। और 500 मैच जो कि खेला गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें वो 8 रन बनाए, जिसमें वो काफी दिनों बाद, यानी कि 224 दिन बाद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। और ऐसे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी वो फ्लॉप साबित हुए। तो उनका जो एक माइलस्टोन मैच का जो एक ग्राफ है, जो लगातार गिरता जा रहा था, वो और गिरता चला गया जब वो 8 रन बनाकर आउट हो गए। देखिए, रोहित शर्मा से उम्मीद इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उनके फैंस इस बात को लेकर आशावादी थे, उनसे उम्मीद लगा रहे थे कि अगर रोहित शर्मा ने अब एक बड़ी पारी खेल दी तो निश्चित तौर पर करारा प्रहार होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने रोहित शर्मा से कुछ दिन पहले ही कप्तानी छीन ली थी। देखिए, विराट कोहली के लिए उतना भी चैलेंज नहीं है। 2027 का वर्ल्ड कप वो अब भी खेल सकते हैं, चाहे वो अगली कुछ पारियां फ्लॉप भी चले जाए तो भी विराट कोहली खेल सकते हैं। अब भी बातें होंगी उनको लेकर। लेकिन रोहित शर्मा अगर अगले कुछ मैच में फ्लॉप चले जाए तो फिर आप ये तय मानकर चलिए कि जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोच गौतम गंभीर हैं, उनको अब आगे के लिए देखना बंद कर देंगे और रोहित शर्मा के लिए राहें और मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में रोहित शर्मा को परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बशर्ते विराट कोहली अगले आने वाले 2-3 मैच फ्लॉप हो जाए, फिर वो पारी खेल दे तो चल जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर अगले 2-3 मैच फ्लॉप कर जाते हैं तो फिर रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव और बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में रोहित शर्मा के फैंस इस बात को लेकर ज्यादा नाराज हैं कि रोहित शर्मा ने बड़ी पारी नहीं खेली। हाँ,
आने वाली अभी 2 पारियां उनको और मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में। उस पारियों को अगर वो भुना पाए, उस पारी में अगर वो बड़ी पारी खेल पाए तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा के लिए अच्छा होगा, उनके फैंस के लिए अच्छा होगा, लेकिन उनको एक अच्छी पारी खेलकर ही देनी होगी। वरना ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगर रोहित शर्मा का ऐसा चला गया तो आप ये तय मानकर चलिए कि आखिरी सीरीज भी रोहित शर्मा की हो सकती है। भले विराट कोहली की ना हो, रोहित शर्मा की हो सकती है, ये मेरा मानना है। इसलिए रोहित शर्मा का खेलना विराट कोहली से भी ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो अब तक होता आ रहा था, 100 हो या 200 हो या 300 हो या 500 हो, हर मैच में वो फ्लॉप ही रहे। इस बार भी फ्लॉप ही रहे, लेकिन अब भी उनसे उम्मीदें हैं। 2 पारियां अब भी ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, अगर अच्छा खेल जाए तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा को लेकर आगे बातें और होंगी। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली क्यों खेल सकते हैं। एक तो एज फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, दूसरी फिटनेस बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, यहाँ पर आपने वजन कम कर लिया, लेकिन ये वजन ऐसा कंसिस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, इस पर कोई भी पूरी तरीके से नहीं बता सकता है। और साथ साथ तीसरा जो बड़ा फैक्टर वो है फॉर्म का। रोहित शर्मा, जब आप का नाम रोहित शर्मा है तो आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप पारी की शुरुआत करते हैं। विराट कोहली भी अच्छी पोजीशन पर आते हैं, 3 नंबर पर आते हैं, लेकिन अगर आप एज एन ओपनर खेल रहे हो टीम इंडिया में, किसी भी टीम में, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि भाई पारी को शुरुआत कैसे देनी है, वो आपकी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई रोहित के पास कम मौके हैं, विराट के पास फिर भी अभी मौके हैं, लेकिन रोहित से उम्मीद ये रहेगी कि 2 मैचेस जो बचे हुए हैं उसमें रोहित हिटमैन वाला परफॉर्मेंस दे दे, क्योंकि यू नेवर नो, इन दोनों खिलाड़ियों के साथ यू नेवर नो कब एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी आ जाए और कब ये रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, या फिर कब गौतम गंभीर या फिर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दे कि भाई अब ये दोनों हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। क्योंकि अगर आप एक भी गलती करेंगे तो दोनों ये जो हैं, यानी अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, ये आपको नोच खाएंगे, ये आपकी गलती के लिए ही वहां पर बैठे हुए, आपकी गलती गिनाने के लिए बैठे हैं, तो मौका ही मत दीजिए। इसीलिए उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में रोहित शर्मा अच्छी परफॉर्मेंस दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि भाई ये जो हमने रिपोर्ट कार्ड आपको बताया, ये सुनकर कैसा लगा, और क्या लग रहा है कि दूसरे मुकाबले में क्या रोहित शर्मा कमबैक कर पाएंगे, क्या सेटबैक से बड़ा इनका कमबैक होगा या फिर नहीं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।